तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। ऐसा नज़ारा लेडीज रूम में कहा देखने को मुझे बहुत सोचा। 1 मई 2024 में एक ड्रामा सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई जिसने देखते ही देखते तहलका मचा दिया। ये सीरीज़ है हीरा मंडी। ये लाहौर के तारीखी महल्ले पर बनाई गई एक सीरीज़ है। इसके डायरेक्टर संजय लैला पंसाली ने इसको इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि हमारी आवाम के इंटरेस्ट के मुताबिक बनाया। आवाम क्या देखना चाहती है इस सीरीज़ की रेटिंग से वाज़ेह है। इस वेब सीरीज़ को देखने से एक बात तो आया है कि ये जिस्म फरोशी को और बेहयाई को प्रोमोट करना चाहते हैं। अभी ये रिलीज़ हुई थी कि हमारे टिकटॉकर्स ने अपनी असलियत ज़ाहिर करना शुरू कर दी। इन अकल से पैदल लोगों ने इन्हीं तवाइफ़ों जैसा हुलिया बनाकर अपनी नुमाइश शुरू कर दी, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। वेब सीरीज़ हीरा मंडी की मुखालफत लाहौर की आवाम क्यों कर रही है और इसने कैसे गद्दारों को पनाह दी, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। हीरा मंडी की इब्तदा होती है मुग़ल एम्पायर से। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दौर में वज़ीर आज़म हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। मुग़लों को मौसीकी और रक़्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लिहाजा ये लोग औरतों से रक़्स करवाते थे। हर खुशी को इन रक्कासाओं के ज़रिए रंगदार किया जाता था। मुग़ल दौरे हुकूमत के अंदर महज़ मौसीकी और शायरी किया करती थी। डांस की वजह से मुग़ल एम्पायर में इन्हें किंची का नाम दिया गया, जो कि बाद में बिगड़ कर कंजरी बन गया। एक किताब इनकी हिस्ट्री पर मौजूद है जिसमें दर्ज है कि नवाब और वडेरे इन तवाइफ़ों को अपनी दावतों पर मदऊ किया करते थे। एक फंक्शन पर इनकी तादाद कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हुआ करती थी। मुग़ल बस नामी मुसलमान ही थे, क्योंकि इनके रस्म व रिवाज नहायत ही अजीब थे। ये कोठे, ये तवाइफ़ें, ये सब उन्हीं की मरहून मिन्नत हैं, लेकिन हम सिर्फ हिस्टोरिकल पहलू से ही देखेंगे। एक बात वाज़े करता चलूँ कि हीरा मंडी की तवाइफ़ सकाफ़त और नफासत का एक मज़र थी। ये शायरी, उर्दू अदब में माहिर होती थी। मज़ीद ये कि मुग़ल बादशाह अपने शहज़ादों को अदब सिखाने के लिए हीरा मंडी भेजा करते थे। इस दौर में ये हीरा मंडी जिस्म फरोशी से पाक थी, महज रक़्स व शायरी होती थी। मगर बाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनको जिस्म फरोशी करना पड़ी, तो जानते हैं ये सारी दास्तान। 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुग़लों का मरकज़ नहीं रहा। मुग़लों के ज़वाल के साथ साथ लाहौर में मरहट्टे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, नॉर्थ इंडिया और राजपूताना पर कई हमले किए। इनकी फ़ौज ने धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब अपने मरकज़ कायम कर लिए। तवाइफ़ों का राब्ता शाही ख़ानदान से था। अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद पॉलिटिकल कंडीशन में काफ़ी बिगाड़ आया। मुग़लों के डिफेंस और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से ये इलाका ख़त्म होने लगा था। इसकी वजह ये इलाका गुर्बत में पिसने लगा और मजबूरन औरतों या तवाइफ़ों को अपने जिस्म को बेचना पड़ा। फिर 1799 में राजा रंजीत सिंह ने इस इलाके को फ़तह कर लिया और मामलात मामूल पर आ गए। और इसी दौर में एक दरबारी हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके का नाम हीरा मंडी रख दिया गया। रंजीत सिंह ने लाहौर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और मुग़लों की तरह एक नहायत ही अजीम शहर बना दिया। लेकिन उस वक्त तक जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1949 में लाहौर पर कब्ज़ा नहीं किया। बरतानवी दौर में पुरानी अनारकली बाज़ार में बरतानवी फ़ौज की तफरीह के लिए कई कोठे तैयार किए गए ताकि मुग़लों की तज़लील करें, जिन्हें बाद में हीरा मंडी के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। यानी बाज़ाब्ता तौर पर जिस्म फरोशी की इब्तिदा करने वाली बरतानवी हुकूमत ही थी। अंग्रेज़ जानते थे कि यहाँ मुग़ल दौर के शाही ख़ानदान के लोग मौजूद थे जो कि किसी भी वक्त बगावत करवा सकते थे। लिहाजा सबसे पहले इन्होंने इस इलाके के अंदर तमाम कारोबार पर कड़ी नज़र रखी। तवाइफ़ों के लिए लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। यहाँ बरतानवी पुलिस की एक कड़ी निगरानी रहती थी। वो छापे मारते थे, जिसकी वजह से यहाँ लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई और बस यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा होने लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जब बगावत की गई तो इन तवाइफ़ों ने पर्दे के अंदर बगावत में खूब किरदार अदा किया। बागियों को अपने कोठों के अंदर पनाह दी और बरतानवी कारकुनों के ख़िलाफ़ जासूसी की। दौलतमंद तवाइफ़ें बागियों को दौलत भी फराहम किया करती थीं। यहाँ तक कि एक तवाइफ़ अज़ीज़ुन्निसा ने सन 1897 की बगावत के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी, जब अंग्रेज़ बगावत के मुजरिमों को सज़ाएँ दे रहे थे। बरतानवी दौर के अंदर इनको नाच गर्ल्स कहा जाने लगा और इनके पेशे को 19वीं सदी के आखिर तक जिस्म फरोशी के साथ जोड़ दिया गया। मौरिख प्रोफेसर वीना ऑर्डनबर्ग ने अपनी किताब द मैकेनिकल ऑफ कॉलोनियल लखनऊ के अंदर लिखा है कि तवाइफ़ों को जिस्म फरोशी से जोड़ना इस इदारे की एक इंतहाई बददयानत तस्वीर कशी है।
آرڈنبرگ نے مزید لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتی تھیں، یعنی یہ سب سے زیادہ امیر عورتیں تھیں جن کا سب کچھ برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اسی لیے آج شاہی محلہ لاہور کے رہائشی اس بات پر غصہ ہیں کہ سنجے لیلا پنسالی نے اس محلے کو صرف ایک جسم فروش عورتوں کے ٹھکانے کے طور پر دکھایا ہے، اس کی اصل تاریخ نہیں بتائی، جو کہ شاید یہ خود بھی نہ جانتا ہو۔ اس مووی کی شوٹنگ کسی شاہی محلے میں نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ہی کی گئی ہے۔ شاہی محلہ بہت مشہور ہے کیونکہ آج بھی کئی نامور ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایکٹرز کا تعلق اسی شاہی محلے سے ہی ہے۔ آج اس محلے کے گھروں کو آرٹ ہاؤس بنا کر بڑے بڑے ریسٹورانٹس کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے اور یہ باقی لاہور کی طرح بزنس ہابی بن گیا ہے۔ جسم فروشی تو یہاں سے تقریباً 25 سال قبل ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جسم فروش عورتیں بے تحاشا پیسہ کما کر لاہور اور اسلام آباد جیسے پوش علاقوں کی بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر سیٹل ہو کر آج بھی وہاں سے اپنا دھندا چلا رہی ہیں۔ لیکن بغیر تاریخ کو جانے یہاں کے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، اگر یہاں ایسا کچھ ہوتا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچ جاتا۔ وی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔